Hello everyone. Our today's topic is इवेंट क्लासेस। तो आज हम इवेंट क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले हमने एक वीडियो डाला था इवेंट डेलीगेशन मॉडल एंड इवेंट लिसनर एंड इवेंट सोर्सेज। तो इवेंट मीन्स व्हाट इज इन द इवेंट? इवेंट is that describe the state in change, that is describe the state change in the source. ओके, जैसे मान लीजिए कि हम बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फिल है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हम यूज करके, जैसे हमको बटन पे क्लिक करने के बाद हमको ऐसा इवेंट जनरेट होना चाहिए कि दिस बटन इज प्रेस, यू हैव प्रेस समथिंग, ओके, यू हैव सिलेक्टेड समथिंग। तो इसको हम बोलते हैं इवेंट जनरेशन। तो इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इवेंट जनरेशन कैसे करेंगे। तो जैसे हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, दो इंटीजर लेने हैं टेक्स्ट फील्ड में और उसके बाद एक बटन लगाने है। बटन पे हमने लिखा कि प्लस ऑपरेटर, मतलब होता है कि एडिशन। उस पर क्लिक करने के बाद हमको आउटपुट आना चाहिए एडिशन ऑफ टू नंबर। जैसे क्लिक करेंगे तो उसका आंसर आने को आना, जस्ट लाइक एज ए कैलकुलेटर जीओ फॉर्म में। ओके, तो ये सब होता है इवेंट में। तो हम इस यूनिट में यही पढ़ने वाले हैं, इवेंट के क्लासेस और कैसे उसको यूज करेंगे प्रोग्राम्स में। तो इवेंट क्लासेस कौन से, जैसे इवेंट एक्शन इवेंट है, कंपोनेंट इवेंट है, कंटेनर इवेंट, फोकस इवेंट, आइटम इवेंट, की इवेंट, माउस इवेंट, टेक्स्ट इवेंट एंड विंडोज इवेंट। इसमें से कुछ इवेंट क्लासेस आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट एक्शन इवेंट क्लास। तो एक्शन इवेंट क्लास कब यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। तो एक्शन इवेंट कब जनरेट होता है? व्हेन बटन इज प्रेस। इसका मतलब जो बटन कंपोनेंट है उसके साथ ही एक्शन इवेंट क्लास यूज होता है। जैसे अगर आपको बटन यूज करें तो आपको एक्शन इवेंट क्लास यूज करना ही पड़ेगा। जैसे आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें दो टेक्स्ट फील्ड लेंगे हम, और जो तीसरी टेक्स्ट फील्ड लेंगे उसमें आउटपुट आना चाहिए। जैसे 2 लिया, 3 लिया और उसमें अगर आपने एक बटन यूज किया, बटन का नाम दिया है प्लस, तो प्लस पे क्लिक किया तो तीसरे टेक्स्ट फील्ड पे आपको एडिशन ऑफ टू नंबर ऑटोमेटिक रिजल्ट दिखाना चाहिए। तो वहाँ पे बटन यूज हुई है, इसका मतलब आपको एक्शन इवेंट क्लास यूज करना है। ओके, और उसके बाद साथ ही साथ लिस्ट आइटम और देन डबल क्लिक और मेनू आइटम, इसमें भी आपको इवेंट एक्शन इवेंट क्लास यूज होता है, मतलब ये इवेंट जनरेट होता है। लिस्ट आइटम मतलब जिसमें अगर आप कंट्री पे क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ कंट्री आइटम दिखाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वॉटर में, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे एक मैसेज आएगा कि यू आर सिलेक्टेड इंडिया। देन डबल क्लिक, अगर आप डबल क्लिक करेंगे कोई भी बटन पे तो वो भी आना चाहिए। ओके, then action event has defined the four integer constant that can be used to identify any modifier associated with an action event. तो इसमें 4 इंटीजर कांस्टेंट यूज होते हैं। पहला है कि अल्टर अंडरस्कोर मार्क दैट डिफाइन द 8 इंटीजर, 8 वैल्यू डिफाइन करता है। कंट्रोल अंडरस्कोर मार्क CTRL, कंट्रोल अंडरस्कोर मार्क 2 इंटीजर, देन मीटर अंडरस्कोर मार्क 4, शिफ्ट अंडरस्कोर मार्क 1। ऐसे ये 4 टाइप के अवेलेबल है, तो मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा। देन इन एडिशन एन इंटीजर कांस्टेंट एक्शन परफॉर्म। ओके, ये जो एक्शन परफॉर्म, ये आपको इवेंट यूज करना पड़ता है विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एक्शन इवेंट। ये जो एक्शन परफॉर्म है 1001, तो ये यूज होता है भाई कौन सा एक्शन आपने इवेंट यूज किया। ओके, देन कंस्ट्रक्टर कौन से यूज होते हैं देखते हैं। एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट और इंटीजर एंड स्ट्रिंग, एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट इंटीजर स्ट्रिंग एंड इंटीजर मॉडिफायर, एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट इंटीजर स्ट्रिंग एंड लॉन्ग व्हेन एंड मॉडिफायर। तो देखो, सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट विच जनरेट द इवेंट, देन टाइप, कौन सा टाइप का इवेंट आपको यूज करना है, देन CMD फॉर द कमांड स्ट्रिंग, मॉडिफायर फॉर द विच आर मॉडिफायर द की, जो की मॉडिफाई करना है। व्हेन मीन्स वहाँ पे हमने लिखा है कि लॉन्ग व्हेन, देन इंटीजर मॉडिफायर। ओके, लॉन्ग when integer modifier। so when means the when the event occur, जब इवेंट यूज होगा, जब आपको इवेंट ऑकर होगा तब क्या होना चाहिए। ओके, जैसे कि क्लिक करने के बाद तो देखो इधर सब कुछ कमांड है। इसमें गेट एक्शन कमांड इज यूज टू गेट कमांड नेम, देन इंटीजर गेट मॉडिफायर फंक्शन मेथड इज यूज टू गेट मॉडिफायर की। लॉन्ग गेट व्हेन मीन्स ये अगर मेथड यूज होती है तो ये क्या देंगे, तो गेट द व्हेन इवेंट इज जनरेटेड। व्हेन मतलब एक्शन परफॉर्म होने के बाद, क्लिक होने के बाद, की प्रेस होने के बाद। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोग्राम। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा है, मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मैंने लिया है कि
आपको प्रोग्राम में जाके AWT ही लेना है, स्विंग नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। न्यू जाके यहाँ पे जे एप्लेट फॉर्म नहीं लेना है आपको, सिंपल AWT का एप्लेट फॉर्म लेना है। ओके, अभी हम AWT फर्स्ट यूनिट AWT देखा, सेकंड यूनिट में हमने स्विंग देखा, तो अभी थर्ड यूनिट में क्या है, एक्शन इवेंट है, कैसे इवेंट परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम AWT के ही इवेंट लेंगे। अगर आपको स्विंग के लेना है तो भी आप ले सकते हो। ओके, तो import java डॉट AWT, देन import java डॉट AW डॉट इवेंट, क्योंकि हम इवेंट के प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए थर्ड यूनिट के प्रोग्राम है। देन import java डॉट applet, सिंपल एप्लेट, नॉट अ जे एप्लेट। देन मैंने क्लास का नाम लिया है, पब्लिक क्लास, क्लास में एक्सटेंड एप्लेट लिखना है, तो पब्लिक क्लास का नाम लेगा एक्शन इवेंट डेमो। ओके, एक्शन इवेंट क्लास का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास अवेलेबल है। देन यहाँ पे देखो थोड़ा अलग टाइप का है, माई बटन। ओके, तो मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि बटन बटन बोले तो कैसा हो गया, AWT का कॉम्पोनेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माई बटन। माई बटन मतलब मैंने यूजर डिफाइन क्रिएट किया है उसको। ओके, यूजर डिफाइन क्लास क्रिएट किया मैंने, माई बटन B1, देन स्टैटिक इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 रखा है मैंने। इंटीजर आई की वैल्यू 0 वो चेंज नहीं होनी चाहिए इससे, लेकिन जब हम बटन पर प्रेस करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। देन B1 इज इक्वल टू माई न्यू बटन, उसका नाम दिया मैंने माई बटन। ओके, क्लास का नाम और जो स्ट्रिंग का नाम मैंने सेम रख दिया। देन ऐड B1, तो ये हो गया, हमने एक बटन ऐड कर दिया। देन उसको ओपन करो और डेफिनेशन लिखो उस क्लास की। तो क्लास माई बटन एक्सटेंड द बटन, बिकॉज दिस इज द बटन क्या है, ऑलरेडी AWT में क्लास अवेलेबल है। और माय बटन क्या है, जो मैंने क्लास एक्सटेंड किया फ्रॉम द बटन से, ये यूजर डिफाइन मैंने डिफाइन किया। ओके, देन पब्लिक माय बटन स्ट्रिंग लेबल। ओके, एक लेबल दे दिया कि जो क्लिक होने के बाद आने चाहिए। जो मैंने सुपर कीवर्ड यूज किया, सुपर लेबल, इसका मतलब जो है माय बटन वहाँ पे ले आ जाएंगे। देन इनेबल इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो AWT इवेंट डॉट एक्शन इवेंट मास्क। ओके, जैसे मैंने आपको बताया दिखाया था पहले, एक्शन इवेंट मास्क, एक्शन इवेंट मास्क कैसे कि यहाँ पे लिखा था हमने अल्टर अंडरस्कोर मास्क, कंट्रोल अंडरस्कोर मास्क। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट वाला है, तो हमको इसकी इंटीजर वैल्यू निकालनी नहीं, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे एक्शन इवेंट अंडरस्कोर मास्क। ओके, देन प्रोटेक्टेड वाइड प्रोसेस एक्शन इवेंट। Okay, so action event A, so we have to create here the object of the action event class। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे action event AE, okay, action event class। आगे के बहुत सारे प्रोग्राम है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में। देन शो स्टेटस एक्शन इवेंट, अभी आउटपुट में देखेंगे आपको एक्शन इवेंट। देन यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस आई मतलब उसकी वैल्यू, जो आई की वैल्यू की इनिशियल वैल्यू थी 0। ओके, देन प्लस प्लस, अब आई ये प्लस अलग है और आई प्लस प्लस ये अलग है। ये आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट वाली, जितने बार आप बटन पे प्रेस करेंगे, कौन से बटन पे, माय बटन पे, उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ती जाएंगे। ओके, सुपर द प्रोसेस एक्शन इवेंट। ओके, सो क्लिक ऑन दिस प्रोग्राम, मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन दिस फाइल। दिस प्रोग्राम इज जस्ट शोज द यूज ऑफ एक्शन इवेंट। इसके आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम है एक्शन इवेंट क्लास के, मैं आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब देखो ये सिंपल यहाँ पे आ गया माय बटन। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है कि एक्शन इवेंट 0। ओके, एक्शन इवेंट, यहाँ पे देखो एक्शन इवेंट प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस 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 आई मतलब वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, वो यहाँ पे दिखी थी। ओके, उसके बाद मैंने क्लिक करने के बाद क्या हो गई 1, इंक्रीमेंट बाय 1, प्लस प्लस लिखाएगा इसलिए। देन उसके बाद और क्लिक करूंगा 2 3 4 5। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक्शन इवेंट जनरेट हो रहा है। जब भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इवेंट इज गोइंग टू जनरेटेड। ओके, तो जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार वहाँ पे एक्शन इवेंट उसका काउंट बढ़ते जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल जस्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन इवेंट क्लास। इसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे एक्शन इवेंट।